तीर्थों के राजा तीर्थराज बिमलकुंड पर 1.25 दीपकों के रोशनी से जगमगाता नज़ारा। तीर्थराज के चारों ओर विभिन्न देवालयों में सजी हुई झांकियाँ और देवोत्थान एकादशी के अवसर पर तुलसी और सालिग्राम के विवाह की रीति नीति, इन सब से आज हम आपको परिचित कराएंगे। ये आप देख सकते हैं पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की पंचम निधि श्री गोकुलेंदु प्रभु श्री गोकुल चंद्रमा जी हवेली, जहां आज देवोत्थान एकादशी के अवसर पर बहुत खूबसूरती से सजाया गया है दीपों की ज्योति से पूरे मंदिर को। और ये वो स्थल है जहां आज देवोत्थान एकादशी के अवसर पर तुलसी और सालिग्राम के विवाह की बहुत ही सुंदर झांकी प्रस्तुत की जाएगी। दर्शन करने के लिए असंख्य श्रद्धालु आज इस स्थल पर उपस्थित होंगे, दर्शन करके कृतार्थ होंगे। और अब इस दर्शन के बाद हम आपको लिए चलते हैं तीर्थराज बिमलकुंड के उस अद्भुत दृश्य की ओर, जहां देवोत्थान एकादशी के अवसर पर 1.25 दीपकों के रोशनी में नहाएगा कामवन कामा स्थित तीर्थों का राजा तीर्थराज बिमलकुंड। तीर्थराज बिमलकुंड का ये नज़ारा कार्तिक शुक्ला एकादशी के अवसर पर, जब पूरे जगत में देवताओं को जगाया जाता है, देवोत्थापन कराया जाता है, 4 महीने के शयन के उपरांत जब देवगण जागते हैं, तो उस समय भरतपुर जिले के कामा कस्बे में, जिसे कामवन कहते हैं, जो आदि वृंदावन का एक प्रमुख ब्रज चौरासी का केंद्र है, वहाँ 1.25 दीपकों के द्वारा तीर्थराज बिमलकुंड को जगमगाया जाता है। ये तीर्थराज बिमलकुंड के प्रवेश द्वार पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहाँ की अद्भुत स्वरूप भगवान शिव, भगवान पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की बहुत ही सुंदर छवियाँ विराजमान हैं। और अब तीर्थराज बिमलकुंड, जिसे भगवान कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा को वृद्धावस्था में सभी तीर्थों की यात्रा कराने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया था, उस तीर्थराज बिमलकुंड पर, उसके घाटों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, 1.25 दीपकों की रोशनी से पूरे तीर्थराज बिमलकुंड को जगमगाया जाएगा। सौभाग्यकांक्षणी स्त्रियां अपने सौभाग्य की कामना से इन तीर्थराज बिमलकुंड में दीपकों को प्रवाहित करेंगी। इसके चारों ओर बने हुए लगभग 40 घाटों पर और 40 घाटों की अनगिनत सीढ़ियों पर जब दीपकों को रखकर और उनकी रोशनी जब तीर्थराज बिमलकुंड के निर्मल जल में प्रतिबिंबित होगी, तो दर्शक, श्रद्धालु, आस्थावान लोग जगमगाहट कर उठेंगे। ये हम प्रवेश करते हैं सबसे पहले तीर्थराज के मुख्य द्वार से, जहाँ पर द्वार पर नगाड़े और ढोल बजाकर हर्ष और प्रकर्ष का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सिद्धपीठ श्री बिमला देवी है, जो तीर्थराज बिमलकुंड के प्रवेश द्वार पर आती है। और यहाँ तीर्थराज बिमलकुंड की पूरी महिमा, जो मैं कामवन हूँ पुस्तक में उद्धृत है, वो शिलालेख पर अंकित है। और ये देखिए आप, जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, ऐसी सुंदर नैना विराम छवि एक एक सीढ़ी पर, एक एक घाट पर, एक एक बुर्ज पर रखे हुए दीपकों की बहुत ही अद्भुत रश्मि
ज्योति से जगमगा उठा है तीर्थराज विमल कुंड, जिसके चारों ओर चारों संप्रदायों की शुद्ध पीठ विराजती हैं। रामानुज संप्रदाय का श्री लक्ष्मण जी का मंदिर, माधव गौड़ संप्रदाय का श्री मदन गोपाल जी का मंदिर, निम्बार्क संप्रदाय का श्री गोपाल जी का मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, और विष्णु स्वामी संप्रदाय का श्री मुरली मनोहर कावड़िया मंदिर इस तीर्थराज विमल कुंड की शोभा में श्री वृद्धि करता है। और इन सभी देवालयों पर 1.25 लाख दीपकों की ये अद्भुत रश्मि, और बीच में ठाकुर जी का डोला जो एक नाव पर बड़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है, उसमें प्रभु विराजमान होकर देवोत्थापन एकादशी के अवसर पर सभी भक्तों को दर्शन प्रदान करते हुए विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, आम जनमानस, सभी धर्म संप्रदाय जाति वर्ग के लोग इस देवोत्थापन एकादशी के इस महोत्सव में शामिल होते हैं। अभी आपने साक्षी गोपाल जी मंदिर के दर्शन किए, जो निम्बार्क संप्रदाय का एक प्रमुख मंदिर कहा जाता है। तीर्थराज विमल कुंड की आंतरिक परिक्रमा के एक एक देवालय, एक एक घाट, एक एक गवाक्ष, एक एक बुर्ज, एक एक झरोखे में जैसे सुंदर दीपों की पंक्तियां सज रही हैं, वे कहानी कहती हैं हमारी इस ब्रज 84 कोस की सांस्कृतिक विरासत की, आध्यात्मिक चेतना की, कलात्मक आराधना की। और ये श्री जगन्नाथ जी का मंदिर जो रोशनी में नहाया हुआ भक्तों को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करा रहा है। और सामने दक्षिण मुखी हनुमान, जो बड़ा प्राचीन हनुमान जी का देवालय है, जहाँ दक्षिण मुखी हनुमान विराजित हैं, बहुत ही सुंदर छवि। और ये प्रत्येक मंदिर के अगल बगल और समक्ष श्रद्धालुओं द्वारा दीपों की ऐसी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जिनके दर्शन करके लोग अपने भाग्य को सराहते नजर आते हैं। पूरी परिक्रमा में, पूरे घाटों पर, पूरी सीढ़ियों पर सरसों के तेल के दिए, आप सोचिए इन 1.25 लाख दीपकों को जलाने में, इन 1.25 लाख दीपकों की बत्तियां बनाने में, और इन 1.25 लाख दीपकों को सजाने में, लगाने में, जलाने में कितना बड़ा मानव संसाधन लगता होगा। लेकिन ये कामवन, ब्रज कामवन की धरा का ऐसा महात्म्य है कि ये कार्य ब्रजवासियों के द्वारा चुटकी बजाते हुए संपूर्ण कर लिया जाता है। यद्यपि रुई की बत्तियां बनाने का कार्य बहुत पहले शुरू हो जाता है। ये मंदिर श्री नीलकंठ महादेव तीर्थराज विमल कुंड के एक घाट पर बड़ा ही प्राचीन नीलकंठ महादेव का शिवालय दीपों की रोशनी में जगमगाता हुआ। तो मैं आपको बता रहा था कि कई दिन पूर्व कामा के विभिन्न घरों में रुई की बत्तियां बनाने का कार्य शुरू हो जाता है और उसके बाद विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के द्वारा इन दीपकों को घाटों पर पंक्तिबद्ध करके सजाया जाता है। उनमें तेल डाला जाता है, उनमें बत्तियां व्यवस्थित की जाती हैं और उन बत्तियों को एक साथ जलाया जाता है। ये है रामानुज संप्रदाय का लक्ष्मण जी का मंदिर, जो दीपकों और
रोशनियों की जगमगाहट से बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। प्रत्येक घाट पर बढ़ चढ़कर दीपकों की रोशनी और ये पूरा तीर्थराज बमल कुंड लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैला हुआ है। ये आप देखेंगे तो यहाँ आपको कलाधारी हनुमान के बहुत ही सुंदर दर्शन होंगे। बड़ा प्राचीन देवालय जहाँ हनुमान जी कलाधारी रूप में विराजमान हैं, सिद्धपीठ हनुमान जी की। और यहाँ भी दीपक और रोशनियों की जगमगाहट से मानो सभी देवालयों में देवों के उत्थापन का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए ज्योति और दीपकों का प्रकाश फैलाया गया हो, क्योंकि 4 महीने के देव शयन के बाद जब देवता जागते हैं तो उनके अभिनंदन, उनके स्वागत, उनके सम्मान में ब्रजवासियों के द्वारा ये असंख्य दीपक जलाकर उनका आह्वान किया जाता है, उनका उत्थापन किया जाता है। और कहीं स्वास्तिक, कहीं पंक्तियाँ, कहीं फूल जो दीपकों के माध्यम से बनाए गए हैं वो बड़ी सुंदर दृश्य को प्रकट कर रहे हैं। ये श्री रघुनाथ मंदिर में भी बहुत सुंदर दृश्य, श्रद्धालुओं और भक्तों की आवाजाही और समक्ष श्री रघुनाथ मंदिर का बहुत ही बेहंगम दृश्य, जहाँ दीपों के साथ साथ रोशनियों में नहाया हुआ पूरा श्री रघुनाथ मंदिर और सामने ही देश के लिए समर्पित अमर जवान स्थल जो यहाँ रघुनाथ मंदिर के आचार्य हरिकृपा पीठ के हरिकृपा पीठाधीश्वर स्वामी श्री हरि चैतन्यपुरी जी महाराज ने जिसे निर्मित किया है। और आप देख सकते हैं कि श्री रघुनाथ मंदिर के समक्ष जो हरि बोल के शब्द लिखे हुए हैं वो स्वामी श्री हरि चैतन्यपुरी जी महाराज का एक ध्येय वाक्य है। सामने रघुनाथ जी का मंदिर और उसके समक्ष ही विराजे हुए कामा के ही युवा संत, अंतर्राष्ट्रीय संत स्वामी श्री हरि चैतन्यपुरी जी महाराज, जिनके प्रवचन आप विभिन्न टीवी चैनलों पर और असंख्य सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते और देखते हैं। अब हम पुनः निकल कर आते हैं तीर्थराज बिमल कुंड की आंतरिक परिक्रमा में, जहाँ दीपों की बहुत ही सुंदर कतारबद्ध छवि हमारे मन को मोह लेती है। बार बार हम अपने ध्यान को दीपकों के अलावा अन्य श्रद्धालुओं पर लगाते हैं, लेकिन दीपों की रश्मियाँ, दीपों की ज्योति हमें बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। और यहाँ आप देखेंगे तो वेद पाठी ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ इस देवोत्थापन एकादशी के अवसर पर दुग्धाभिषेक कराया जा रहा है, जिसे पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की सप्तम पीठ के गोस्वामी श्री अनिरुद्ध बाबा के द्वारा तीर्थराज बिमल कुंड में अपने हस्तकमलों से दुग्धाभिषेक करा के इस महोत्सव का आगाज़ किया जा रहा है, इस महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। और इन्हीं गोस्वामी श्री अनिरुद्ध लाल जी बाबा के द्वारा एक भव्य आरती के साथ ठाकुर जी के डोला में विराजे हुए श्री ठाकुर जी और तीर्थराज बिमल कुंड की भव्य आरती का अभी आयोजन होगा। तब तक आप देखिए दीपों की रोशनी में नहाए हुए समस्त तीर्थों के राजा तीर्थराज बिमल कुंड को, जिसमें एक डुबकी लगाने से, जिसके आचमन करने से प्राणी निहाल हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य धन्य और कृतार्थ हो जाता है। और
वो समस्त तीर्थों के स्नान और आचमन का फल प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे तीर्थराज बिमलकुंड की आरती पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के सप्तम गृह के सप्तम पीठ के गोस्वामी श्री अनिरुद्धलाल जी बाबा के द्वारा ये आरती उतारी जा रही है और दीपदान समिति के विभिन्न पदाधिकारी गण इस आरती की वेला में अपना सहयोग और अपना समर्थन व्यक्त करते हुए, जिनकी मेहनत से ये दीपदान महोत्सव इतने भव्य रूप में प्रस्तुत होता है। और इस आरती के बाद हम उन आचार्य बालकों की तरफ चलते हैं जो संवेद स्वर में वेद मंत्रों के साथ इस आरती और कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। आगे हम देखेंगे तो ये श्री गोवर्धन नाथ जी श्री गिरिराज धरण का देवालय है, जहाँ एक हाथ ते पुजे एक ते ठाड़ो पुजवावे। आप ये समझिए कि तीर्थराज बिमलकुंड पर ऐसा कौन सा देवालय है जो यहाँ नहीं है। समस्त देवी देवता जो इस देवोत्थापन एकादशी के अवसर पर जागे हैं, उन सब के अभिनंदन और स्वागत और सम्मान के लिए ये दीपक जलाए जाते हैं। ये समक्ष श्री बिमल बिहारी जी का मंदिर है, जिन बिमल बिहारी जी के नाम से इस तीर्थराज बिमलकुंड को जाना जाता है। और तीर्थराज बिमलकुंड की जो प्राचीन कथा है वो भी इस बिमल बिहारी के देवालय से स्वरूप से जुड़ी हुई है। उनके मंदिर के बाद हम पुनः एक बार आपको दिखा रहे हैं तीर्थराज बिमलकुंड के उस अद्भुत नज़ारे को। तीर्थराज की उत्पत्ति भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता नंद यशोदा को वृद्धावस्था में सभी तीर्थों का फल प्रदान करने के लिए, सभी तीर्थों के आचमन और स्नान का पुण्य प्रदान करने के लिए स्वयं आह्वान करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट किया गया था। उसी श्री ठाकुर जी के द्वारा प्रकट तीर्थराज बिमलकुंड की आप ये विहंगम छवि देख रहे हैं। और आप परम सौभाग्य के भाग्यशाली और भागी हैं जो ऐसे ब्रज 84 कोस के प्रमुख स्थल कामवन कामा जिला भरतपुर राजस्थान के इस तीर्थराज बिमलकुंड के दीपदान महोत्सव के इस भव्य दर्शन को करके अपने आप को कृतार्थ और पुण्य में अनुभव करते हैं। तो मेरा अंत में आप सभी से एक बार यही अनुरोध है कि इस वीडियो को देखकर आप इस ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जब कभी भी अनुकूलता हो तो कार्तिक शुक्ला एकादशी, देवोत्थापन एकादशी, देव उठनी एकादशी या देव उठनी 11 को काममन कामा में पधार कर इस दीपदान महोत्सव का भरपूर आनंद लें। जय श्री कृष्ण।